ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा याति स्वपदादिकम् नमो वैष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो अभी ये जो सेशंस है वो हिंदी में होगा क्योंकि कुछ लोग मतलब आई थिंक हिंदी नहीं मतलब इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थे, तो मैंने जब मैसेज डाला तो ज्यादातर लोग हिंदी में समझने का बोल रहे थे, तो इसलिए अभी ये सेशन हिंदी में होगा। सब लोग मेरी आवाज आ रही है अच्छी तरह से? हरे कृष्णा। ओके, तो पिछली बार हमने थर्ड चैप्टर का ग्लोरी मतलब थर्ड चैप्टर का महात्म्य सुना था। हम तो भगवत गीता का जो एक एक करके जो चैप्टर्स है उसका महात्म्य सुन रहे हैं। तो पिछली बार हमने तीसरे चैप्टर का महात्म्य सेकंड और तीसरे चैप्टर का महात्म्य सुना था तीसरे भगवत गीता के। तो आज हम सुनेंगे चौथे चैप्टर के चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर का महात्म्य ग्लोरी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो ये जो भी कन्वर्सेशंस है वो लॉर्ड शिव पार्वती को सुना रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो इसलिए ध्यान से अटेंटिवली सुनिए और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये जो भी कन्वर्सेशंस है, जो भी वार्तालाप है, वो लॉर्ड शिव पार्वती को बता रहे हैं। ये जो भी स्टोरीज है वो लॉर्ड शिव पार्वती को बता रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो एक बार एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था भरत, और वो गंगा के तट पे काशी में गंगा के तट पे रहते थे। और वो डेली हर रोज जो चौथा चैप्टर भगवद गीता का फोर्थ चैप्टर भगवद गीता डेली रिसाइट करते थे। तो एक बार वो तपोदन नाम के एक जगह पे गए जिधर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया डेटी फॉर्म में, मतलब डेटी का दर्शन किया भगवान के। और फिर जब वो थोड़ा उन्होंने जब दर्शन किया और जब घूम रहे थे तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो बहुत ज्यादा हॉट था, तो इसलिए वो सोचे कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो दो पेड़ थे, उसके बेल बेल का पेड़ होता है ना, बेल के वो सोचे कि उसके नीचे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो दो पेड़ थे, इसलिए एक पेड़ को अब उन्होंने अपना तकिया बना लिया, मतलब एक सर के सपोर्ट के लिए जब हम सोते हैं तो तकिया बिछा देना, इसलिए तो उन्होंने एक पेड़ के जो जड़ थी उसको तकिया बना लिया और दूसरे पेड़ के तो पेड़ का जो जड़ था वो पाव के ऊपर रख दिया, मतलब पाव को उसके ऊपर रख दिया। तो ऐसे वो सो गए। और मतलब उन्होंने एक पेड़ लिया, क्योंकि सॉरी पत्ता लिया, क्योंकि बेल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो फिर उन्होंने एक पत्ता लिया और उसके ऊपर सो गए। पहले के लोग तो ऐसे ही, जो ऋषि मुनि थे वो सब ऐसे ही सोते थे, तो ये भी सो गए। उसके बाद जब रेस्ट किए और उसके बाद आर्यन प्रो को कुछ क्वेश्चन है? यस प्रभु। प्रभु वो ब्राह्मण कहाँ जा रहे थे? उसका नाम मैं भूल गया, उस जगह का नाम। वो तपोदन, तपोदन। ओके प्रभु। तपोदन, तो वो तपोदन जा रहे थे। तपोदन मतलब जगह का नाम है। तो उसके बाद वो जब रेस्ट किए, हम पेड़ के नीचे रेस्ट किए, तो थोड़े समय तक रेस्ट किए और उसके बाद वो सोचे कि अभी मुझे चलना चाहिए। तो वो चले गए अपने अपने जगह चले गए जिधर रहते थे। तो काशी मतलब गंगा के तट पे रहते थे, तो उधर वापिस से चले गए। फिर 5-6 दिन के बाद उधर जो जो पेड़ थे, वो दोनों पेड़ थे, वो मर गए। उनको कोई पोषण नहीं मिला, तो वो दोनों एकदम सूखा हो गया और मर गए वो दोनों पेड़। उसके बाद तो वो जो उनकी जो वो दो पेड़ की जो आत्मा थी
वो आत्मा एक लड़की के शरीर में चली गई, और वो जो आत्मा है वो एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। दोनों लड़की के रूप में वो जो आत्मा थी वो लड़की के जैसे एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। तो अ, तो वो जब जो दोनों लड़कियां थी वो जब 7 साल की हो गई, 7 साल की दोनों लड़कियां हो गई, तो वो काशी में जिधर तो काशी में विजिट करने गए, सिर्फ घूमने के लिए गए, काशी के गंगा के तट पे घूमने के लिए गए। तो वो जब घूमने के लिए गए तो ये जो भरत जो ब्राह्मण थे तो वो उनको दिखे। तो ये दोनों लड़कियां थी तो वो एकदम जाके वो जैसे ही उनको भरत को दिखी, तो ये जो बात हो रही है लड़की की, वो नेक्स्ट लाइफ की बात हो रही है। मतलब पिछले जन्म में वो पेड़ थे, अभी के जन्म में वो दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये जब भरत ब्राह्मण को देखे तो उनको अपने जन्म का मेमोरी याद आ गया कि हम दोनों पेड़ थे और इन्होंने हमारा उद्धार किया। तो वो जैसे ही इनको देखे भरत ब्राह्मण को, तो वो उनके गए और बोले कि आपने हम आपके बहुत आभारी है कि आपने हमको पेड़ के बॉडी से उद्धार किया, हम बहुत आभारी है आपके। तो ये जो अ, ये जो दोनों लड़कियां थी, तो वो लोग तो ये जो भरत ब्राह्मण थे वो एकदम कंफ्यूज हो गए, बोले कि मैं तो आप दोनों लड़कियों को जानता ही नहीं हूँ, तो फिर मतलब आप लोग ऐसा क्यों कैसे बोल सकते कि मैंने उद्धार किया, मैं तो आप लोग को जानता ही नहीं हूँ। तो तब ये जो दोनों लड़कियां हैं वो बोले कि वो अपना पिछले के पिछले जन्म के हिस्ट्री सुनाने लगी कि वो कैसे वो पेड़ के बॉडी में आए, वो दोनों कैसे पेड़ बने। तो वो कहानी सुनाना शुरू किया। तो ये जब ये दो लड़कियां बोली कि हम एक बार क्या हुआ कि एक ऋषि थे, वो बहुत ग्रेट एकदम घोर तपस्या कर रहे थे। तो वो किधर तपस्या कर रहे थे, एक जगह जगह का नाम है चिन्ना पाप। तो ये जगह पे वो गोदावरी के तट पे तपस्या करते थे। तो बहुत घोर तपस्या कर रहे थे। और वो क्या करते थे कि जब गर्मी होती थी तो वो आजू बाजू आग आग लगा के वो तपस्या करते थे। मतलब गर्मी में आग लगा के कितना गर्मी लगेगा, तो ऐसे तपस्या करते थे। और जब ठंडी होते थे तो वो एकदम गोदावरी के रिवर में जाके अंदर जाके तपस्या करते थे। तो वो धीरे धीरे ऐसे तपस्या करके एकदम अपने सेंस कंट्रोल हो गए, पूरे अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो इंद्र है, तो इंद्र सोचे अरे ऐसा तो नहीं कि मेरी जगह लेना चाहता है, क्योंकि इंद्र को हमेशा डर लगा रहता है कि अरे ऐसा तो नहीं कि ये इंद्र की मतलब मेरी जगह ये लेना चाहता है, ये ब्राह्मण तपस्या करके। तो वो डर गया, अ, इंद्र डर गए। तो उसके बाद तो इंद्र ने क्या किया कि उनके तपस्या को भंग करने के लिए, ऋषि के तपस्या को भंग करने के लिए वो दो लड़की को भेजे, दो माता के तपस्या भंग करने के लिए। तो ये जब ये दोनों लड़कियां गई उनके तपस्या करने के लिए, तो वो लोग गाना गाने लगे ताकि इनका जो ऋषि है उनकी तपस्या भंग हो जाए। तो तब वो क्या हुआ कि ये दोनों गा रहे थे, तो एकदम से ये जो ऋषि है उनकी आंख खुली और उनकी तपस्या भंग हो गई। तो ये ऋषि को बहुत गुस्सा है, बोले कि आप दोनों ने मेरी तपस्या भंग कर दी। क्योंकि जब हम क्या होता है कि जब हम तपस्या भंग हो जाती है तो हमारे हम जो कर रहे थे उससे हमको पुण्य नहीं मिलता। और यदि हम किसी को गुस्सा गुस्सा आता है, क्योंकि अभी जैसे ऋषि गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्होंने तब ये दोनों ने तपस्या कर ली, तो जब हम गुस्सा करते तो हमारे पुण्य चले जाता है। तो इसलिए ये गुस्सा किए, बोले कि आप दोनों ने मेरी तपस्या भंग कर दी। इसलिए उनको गुस्सा आया और ये ऋषि ने वो जो अप्सरा थी जो इंद्र ने भेजे थे उनको शाप दे दिया। क्या शाप दिया कि आप दोनों पेड़ बन जाओ। तो बेल बेल का पेड़ बन जाओ आप दोनों। तो ये जब दिया तो वो दोनों जो थे वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। वो दोनों बहुत डिस्टर्ब हो गए और वो ऋषि से क्षमा मांगने लगे कि आप प्लीज क्षमा कर दीजिए, हम पेड़ नहीं बनना चाहते, हमको प्लीज क्षमा कर दीजिए। तो ये जो ऋषि थे तो वो तो बहुत दयालु होते हैं ना ऋषि। तो वो बोले कि मैं अभी मेरा जो शाप है वो वापस से तो नहीं ले सकता, पर मैं आपको एक ही बता सकता हूँ कि एक एक बार एक ब्राह्मण आएंगे भरत नाम के और वो आपका उद्धार करेंगे।
तो ऐसा बोल के तो वो दोनों अप्सरा वो बन गई, पेड़ बन गई। और उसके बाद वो जब पेड़ बने, तो जब ये ऋषि, वो जो भरत ब्राह्मण जब उधर रेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने, वो जब रेस्ट करने से पहले उनका एक हैबिट था कि वो 4th चैप्टर ऑफ भगवत गीता वो रिसाइट करते थे, 4था चैप्टर भगवत गीता का। तो वो रिसाइट उन्होंने भी रिसाइट किया उस समय। तो वो रिसाइट करने से, तो ये जो दोनों पेड़ थे जो अप्सराओं के रूप में थे, तो वो दोनों पेड़ ने सुना, वो जो वो जो चैप्टर्स उसको उनको सुना। और ये भरत ब्राह्मण तो बहुत एकदम सेंस कंट्रोल थे और बहुत पुण्यवान थे ना, तो इसलिए उनके जस्ट वो जो भरत ब्राह्मण के स्पर्श है, वो पेड़ के स्पर्श से सिर्फ ये दोनों पेड़ों का, ये दोनों का उद्धार हो गया, ये दोनों आत्माओं का। तो और वो जब ये जो 4था चैप्टर रिसाइट किए, तो ये दोनों पेड़ सुने, या दोनों आत्माएं, तो इसलिए उनका उद्धार हो गया। तो इसलिए तो ये सब स्टोरी कौन बता रहा है? ये जो दोनों लड़कियां उनको बता रही। तो इसलिए ये लड़कियां बोले कि हम बहुत आभारी है कि आपने हमको हम अपने शरीर से रिलीज किया। तो ऐसे ही वो जो उनका जो दोनों भी, जो दोनों लड़कियां थी, वो भी भगवद गीता का 4th चैप्टर जो है वो रिसाइट करने लगे। और तो ये जो शिव जी इधर कंक्लूड करते हैं, ठीक। तो शिव जी इधर बता रहे हैं कि जो भी 4th चैप्टर का पाठ करता है, वो ऑल परफेक्शन जो जो भी मतलब को अचीव करेगा। तो मतलब ऑल परफेक्शन मतलब क्या, कि जो भगवान का जो अबोर्ड है गोलोक, उसको अचीव करेगा, ठीक है। तो जो भी 4था चैप्टर रिसाइट करता है, उसको वो भगवान के लोग जाएंगे। अभी इस स्टोरी में किसी को कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया, जगह का नाम ऐसा कुछ? बोलिए अरियान को। यस प्रभु। प्रभु, क्या वो जो ब्राह्मण थे वो हर रोज 4th ही चैप्टर का रिवीजन करते थे? जैसे 5th चैप्टर होता है, 6th चैप्टर होता है, उसका नहीं करते थे? नहीं, मतलब इस चैप्टर, मतलब शिवजी तो मतलब 4था चैप्टर का ही रिसाइट करते थे, क्योंकि इधर 4था चैप्टर का गीता महात्म्य मतलब बता रहे हैं, तो इसलिए वो हर रोज 4था चैप्टर रिसाइट करते हैं। ऐसा जर खैरी भगवत गीता पूरी एकदम पुण्यवान है, पर वो 4था चैप्टर रिसाइट करते थे, ओके प्रभु। पूरी भगवत गीता रिसाइट नहीं करते थे। और किसी को कोई क्वेश्चन है? श्रीवास्तव प्रभु, समझ में आ गया सब? प्रभु जी, वो पहले भरत प्रभु एक जगह था ना, उसका नाम भूल गया। हाँ, मैं एक्चुअली चैट में भेज देता हूँ, क्योंकि किसी को स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा शायद। उसका वो जगह का नाम है तपोदन। 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 मैं चैट में भेज देता हूँ, तपोदन। और ये जो जो दूसरे ऋषि थे जो बहुत घोर तपस्या करते थे, वो जगह का नाम था, वो जिधर तपस्या करते थे गोदावरी रिवर के तट पर, उसका वो जगह का नाम है चिन्नापाप। चिन्नापाप। हम्म। कोई पूछ रहा है, हरे कृष्ण प्रभु, 4th चैप्टर ही क्यों रिसाइट करते थे? तो ये देखिए इसमें कि भगवत गीता का कोई भी चैप्टर रिसाइट करेंगे तो वो पुण्यवानी है, तो उनका कोई हैबिट होगा। उसमें उसमें कोई उनको बता नहीं सकता कि आप पूरा भगवत गीता ही पाठ करना है, या तो ऐसा उनका हैबिट है कि वो हर रोज 4था चैप्टर रिसाइट करेंगे। कोई भी चौथा करे, 5वां करे, सभी कुछ बहुत पुण्यवान है और पुण्य देता है। तो इसलिए यदि चौथा करे कोई प्रॉब्लम नहीं, हर रोज एक चैप्टर भी करे तो भी आपका पूरा उद्धार हो सकता है, ऐसा शिव जी बताना चाहते हैं। शिव जी बोल रहे कि जो भी सिर्फ 4था चैप्टर रिसाइट करता है वो गोलोक धाम जाएगा, ऑल परफेक्शन अचीव करेगा। तो इसलिए उनका हैबिट था कि वो 4था चैप्टर, अभी जैसे हमने पहले 2nd चैप्टर का सुना, 1st चैप्टर का सुना, तो ऐसे ये 4था चैप्टर का महात्म्य है। तो ये जो ब्राह्मण थे सिर्फ वो 4था चैप्टर रिसाइट करते थे, क्योंकि उनका हैबिट था। कोई बता नहीं सकता कि आप नहीं, आप 4था चैप्टर ही क्यों रिसाइट करते हैं। उनका हैबिट था कि वो 4था चैप्टर रिसाइट करते थे। तो शिव जी बताना चाहते हैं कि 4था चैप्टर से इतना करेंगे, तो पूरी भगवत गीता यदि रिसाइट करेगा कोई, पूरी भगवत गीता, तो उसको कितना पुण्य मिलेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का
वो है, कुछ फल है। तो इसलिए यदि पूरी भगवद गीता रिसाइट करें तो कितना मिलेगा? एक सिर्फ 4 चैप्टर करने से पूरा परफेक्शन मिल जाता है, तो पूरी भगवद गीता रिसाइट करेंगे तो कितना पुण्य मिलेगा? तो 4 चैप्टर का महात्म्य है, इसलिए इसमें 4 चैप्टर ही जो ब्राह्मण थे वो रिसाइट करते थे। और किसी को कोई क्वेश्चन है? मयंक प्रभु, सिद्धार्थ प्रभु? नहीं प्रभु जी, मुझे आ गया। ठीक है, सब लोग को समझ आ रही है? तो लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यस। ठीक, ओके, तो विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर्स ग्लोरी। तो अभी ये जो स्टोरी था वो चौथा चैप्टर का महात्म्य था। अभी हम जाएंगे 5th चैप्टर। तो स्टोरी का नाम है द वल्चर एंड द पैरट। द वल्चर मतलब एक पक्षी का नाम है, पक्षी का एक जाति है वल्चर, और पैरट तोता। ठीक है, तो द वल्चर एंड द पैरट। प्लीज म्यूट रखिए अपने आप। ऐसे बैठ। ओके, चलिए स्टार्ट। तो लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि जैसे कि मैंने तुम्हें 1st, 2nd, 3rd, 4th ये सब साथ में बता दिया है, तो लेट्स प्रोसीड टू 5th चैप्टर। तो अभी हम 5th चैप्टर का ग्लोरीज महात्म्य सुनेंगे। तो बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहते थे और उनका नाम था पिंगला। मैं चैट में भेज देता हूँ क्योंकि इसको समझ में नहीं आ सकता। पिंगला, पिंगला, ठीक है। तो बहुत समय पहले एक ब्राह्मण थे और उनका नाम था पिंगला। तो वो जब छोटे थे, जब वो ब्राह्मण पुत्र थे, ये पिंगला, तो वो क्या बोलते हैं, मतलब वो बहुत सारे भगवत गीता भागवतम के श्लोक याद करते थे, वेद पढ़ते थे, और ये सब ऐसे बहुत सारे रिचुअलिस्टिक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में वो पार्ट लेते थे। और ये जो वो किधर रहते थे? मद्र। ये भी मैं चैट में लिख देता हूँ, मद्र। मद्र जगह पर वो रहते थे, ठीक है ना। तो ब्राह्मण का नाम था पिंगला और वो रहते थे मद्र, मद्र जगह पर, जगह का नाम था। तो वो जब छोटे थे तो बहुत ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे और बहुत बहुत पढ़ते थे, और कभी नशा वगैरह ऐसे सब नहीं करते थे, और भगवद गीता का पाठ करते थे, भागवतम का। पर वो जब पिंगला जो ब्राह्मण थे वो जब बड़े हुए, तब वो ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज छोड़ दिया। वो सब ये सब पाठ करना भगवद गीता के श्लोक और ये सब जो भी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज सब छोड़ दिया। और वो जो भी एक्टिविटीज है जो हमको नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे शराब पीना और मीट खाना, तो ये सब जो भी सिंस है, ये सब जो पाप है, वो सब करने लगे। वो जब बड़े हुए तब, छोटे में तो वो बहुत सब करते थे रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, पर बड़े होने पर वो ये सब करने लगे। तो एक्चुअली जो ब्राह्मण है उसको ये सब नहीं करना चाहिए, और उसका कर्तव्य है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और दान देना चाहिए और दान लेना चाहिए, ये सब उसका धर्म है। तो पर वो क्या हुआ कि ये जो पिंगला थे वो म्यूजिशियन बन गया, क्योंकि इसको कुछ मतलब अपना घर चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कुछ उसको पैसा चाहिए ना, मतलब लक्ष्मी चाहिए उसको घर चलाने के लिए। तो इसलिए वो म्यूजिशियन बन गया। मतलब म्यूजिशियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगीतकार। म्यूजिशियन आप लोग समझते हैं? संगीतकार बन गया, ठीक है। तो वो एक म्यूजिशियन बन गया और इससे वो पैसा कमाने लगा। तो वो जगह जगह जाकर परफॉर्मेंस करता था और उससे उसको पैसा मिलता था, ऐसे वो अपना घर चलाता था। तो जबकि एक ब्राह्मण को पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सब करना चाहिए, उसका ये म्यूजिशियन धर्म नहीं है, पर फिर भी उसको वो अपना ये सब छोड़ चुका था अपना धर्म, तो इसलिए वो म्यूजिशियन बन गया और अच्छा गाता था। तो ये जब गाता था, तो उससे जो राजा थे वो बहुत इम्प्रेस हो गए। तो वो राजा को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत अच्छा गाता था। तो इसलिए जो ये राजा थे वो बहुत उनको अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो जो राजा है वो अपने अपने पैलेस में इनवाइट किया और बोला कि तुम, उसको एक जगह दे दिया कि तुम इधर ही रहो। तो पैलेस में तो आप जान सकते हैं कि बहुत ऐश्वर्य, एकदम बहुत अच्छा रहेगा, सब अगर सब अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये जो पिंगला था वो एकदम एंजॉयमेंट करने लगा और हर रोज शराब पीता था, मीट खाता था, ये सब जो भी सिंस जो पाप करता था,
एकदम, और बहुत ही ज्यादा हीन हो गया था मतलब उसके नेचर से। और वो दूसरे ब्राह्मणों की निंदा करता था, और बहुत सारे उसके पाप बहुत इंक्रीज होते गए। तो ये जो पिंगला था उसकी एक वाइफ वाइफ भी थी, उसकी पत्नी थी, और उसका नाम था अरुणा। अरुणा। तो वो भी अधर्म करती थी, वो भी कोई बहुत सती ऐसे नहीं थी, वो भी अधर्म करती थी। तो वो भी दूसरे दूसरे पुरुष के साथ रहती थी, पति अपने पति के साथ नहीं रहती थी ऐसे। तो दूसरे पति के साथ रहती, तो दोनों ही पिंगला और अरुणा दोनों ही पापी थे। तो एक बार तो क्या हुआ कि ये जो अरुणा तो जो थी, तो उसके ये सब जो खराब काम करती थी, तो पिंगला ने देख लिया कि ये दूसरे पुरुषों के साथ नहीं रहती, दूसरे पुरुषों के साथ जाती है। तो ये पिंगला को गुस्सा है, बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो ऐसे। तो उसको पता चल गया कि ये पिंगला किसी और के साथ रहती है। तो तब पिंगला को जब पता चला, तो उसकी रात जब वो सो रहा था पिंगला, तो अरुणा ने क्या सोचा कि अब मैं इसको मार डालती हूँ, क्योंकि यदि ये ढिंढोरा पिटेगा कि मेरी वाइफ ऐसे करती है ऐसा सब, तो इसलिए पहले उसको मार दूं। तो इसने अरुणा ने सोचा कि मैं ये जब सोएगा तो मैं मार दूंगा। तो जब रात हुई, तो ऐसे ही किया, अरुणा ने अपने हस्बैंड को ही मार दिया, अपने पति को मार दिया। तो जब उसने जो उसका सर है वो काट दिया, तो उसके बाद जो अरुणा थी, वो जैसे ही काट दिया, तो उसका कोई माई बाप नहीं बचा, आराम से जो भी पाप करना है वो करो ऐसा। तो उसके पति भी उसको मार दिया। तो इसलिए अरुणा बहुत पाप करने लगी, और उसके पाप इंक्रीज होते गए, जैसे ये पाप करा था वैसे पाप इंक्रीज होते गए। फिर क्या हुआ कि ये जो अरुणा थी, तो ये सब पाप करने के वजह से वो बहुत डिजीज्ड हो गई, मतलब बहुत वो बीमार हो गई, क्योंकि बूढ़ी हो गई न। तो इसलिए वो बीमार हो गई, और उसके बाद वो मर गई। तो मतलब ये जो अरुणा थी वो एकदम नॉर्मली मर गई, और ये पिंगला को तो मार दिया। तो जब अरुणा बूढ़ी होकर मर गई, तो ये दोनों ही मतलब जो अरुणा थी, वो जब उधर गई नरक में, तो यमराज ने उसको बहुत मतलब जो दंड दिया, क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रही थी, वो सिंपल एक्टिविटीज करती थी। तो इसलिए उसको बहुत दंड दिया, और फाइनली उसको फीमेल पैरट का जन्म मिला, पैरट का जन्म मिला। और ये जो पिंगला था वो भी बहुत सालों तक नरक में मतलब ये क्या बोलते हैं मतलब बहुत समय तक वो पीड़ित रहा। यमराज ने बहुत उसको पीड़ा दी, और उसको वल्चर का शरीर मिला। मतलब वल्चर एक जाति है, मुझे पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पर उसको वल्चर का शरीर मिला, एक पक्षी का जाति ऐसा समझ सकते। पैरट तो हर कोई जानता है। तो उस ये जो अरुणा थी उसको फीमेल पैरट का मिला, मतलब फीमेल पैरट, और ये पिंगला को वल्चर का शरीर मिला। तो एक बार क्या हुआ कि ये जब पैरट जो था, तो वो जगह-जगह जाके, ये जो पैरट जो थी, जो मादा पैरट, तो वो जगह-जगह जाके फ्रूट ढूँढ रही थी, क्योंकि खाना हर कोई जानवर ऐसे ही करता है। सब अपना खाना ढूँढता है, आहार आहार निद्रा भय मिथुन सब ढूँढता है। तो ये भी जो पैरट थी, तो वो अपना ढूँढ रही थी कि फ्रूट्स किधर मिलेगा मुझे, फल किधर मिलेगा मैं खाने के लिए। तो ये जब ढूँढ रही थी, तब ये जो वल्चर था, ये पिंगला, तो उसको याद आया कि इसने मुझे मार दिया था जब मैं सो रहा था। तो ये पिंगले को गुस्सा आया। तो पिंगले ने सोचा कि मैं अभी इसको मार दूंगा सॉरी, मैं ये फीमेल पर जो पैरट है इसको मार दूंगा। जैसे ही ये वल्चर ने पैरट को देखा, तो उसको याद है कि इसने मुझे पिछले जन्म में मारा था, तो इसलिए मैं भी इसको मार दूंगा। तो ये वल्चर ने क्या किया, वो गया और जो पैरट का जो गला है उसको मतलब खींच लिया, और अलग कर दिया पैरट के गले को। तो पैरट तो मर गई, वो जो मतलब पिछले जन्म में अरुणा थी वो तो मर गई, क्योंकि इसने वल्चर ने अरुणा ने पिंगला को मारा था, इसलिए इसको गुस्सा आया पिंगला को, और इसने इसको मार दिया। तो तो क्या हुआ कि ये जब जो तोता था, उसके जो सर है वो जाके एक खोपड़ी में गिरा। मतलब ये हमारा जो मुंह है उसका खोपड़ी, मतलब अंदर का जो हड्डी होता है, उस वो एक पड़ा था उधर। तो मैं आपको फोटो मैं बाद में दिखा सकता हूँ। तो वो मुंह का जो स्केलेटन होता है, मतलब एक्चुअली, तो वो एक क्या बोलते हैं, मतलब उसको स्केलेटन पड़ा था उधर। तो उसके मुंह पे वो जो मुंह था,
जिसपे स्किन नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी, उसके ऊपर जाके उसका पैरेट का सिर गिरा। तो उसके बाद क्या, वो इधर एक शिकारी था, तो ये वल्चर ने तो पैरेट को मार दिया। अभी ये जो शिकारी था, शिकारी ये सब जो भी हो रहा था, ये जो वल्चर ने पैरेट को मारा, ये सब देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो वल्चर ने क्या किया कि मतलब वल्चर ने पैरेट को मारा, तो अब ये शिकारी ने क्या किया, ये हंटर, उसने क्या किया कि ये जो वल्चर था उसको तीर मारा, और उसका भी गला अलग कर दिया, उसको मार दिया तीर से। तो पैरेट का जो जो गला है, वो जिस मुंह पे जाके गिरा, उसी उसी मुंह पे ये जो वल्चर है उसका गला जाके गिरा। तो ये दोनों, पैरेट का मुंह और वल्चर का मुंह, दोनों, वो जो स्केलेटन, वो जो मुंह का हड्डी था, वो जाके दोनों का सर गिरा। तो अभी क्या हुआ कि ये जो दोनों थे, तो वो वापिस से नरक गए। और यमराज तब, पर पिछली बार तो वो दंड मिला था उनको, पर इस बार क्या हुआ, वो जो ये जब दोनों उधर गए नरक में, तो यमराज ने बोला कि तुम ऑल द सिंस, मतलब जो तुमने ऑल जो भी गलत काम किया, सबसे तुम, एक मिनट म्यूट रखिए सब लोग। तो सब लोग ये जो तुम दोनों ने जो भी गलत काम किया है, वो सब सिन से, वो सभी पापों से तुम मुक्त हो चुके हो, तुम दोनों। तो वो दोनों कंफ्यूज थे, बोले हमने तो ऐसा, हमको याद नहीं कि हमने कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम किया था, कुछ पुण्य का काम किया था जिससे कि हमको सारे पाप धुल गए। तो ये तो उन्होंने पूछा कि आप बता सकते हैं यमराज कि हमारा ये जो पाप है सब कैसे चला गया। तो फिर यमराज एक स्टोरी सुनाना शुरू कर। यमराज बोले कि एक डिवोटी था, कृष्ण का डिवोटी था, उसका नाम था वात। चैट में भेज देता हूँ, आप लोग प्लीज नोट डाउन करके रहिए, क्योंकि ये क्या है कि ये स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि स्टोरी के अंदर स्टोरी ऐसा है ये, और इंटरेस्टिंग है। तो जो तो यमराज बोल रहे कि बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था, और उनका नाम था वात, वीएटी वात। तो वो किधर रिसाइड करते थे, वो भी गंगा के तट पे रहते थे। तो वो हर रोज जो 5वां चैप्टर है भगवद गीता का, 5th चैप्टर भगवद गीता रिसाइट करते थे। और ऐसे ही उन्होंने अपना जो जीवन है वो सक्सेसफुल कर लिया, अपने जीवन, और जीवन, तो वो जब मरे तो वो गोलोक धाम चले गए, क्योंकि वो हर रोज 5th चैप्टर का जो भगवद गीता 5th चैप्टर को रिसाइट करते थे। तो ये जब मरे, ये बात, जो ब्राह्मण थे वो जब मरे, उन्होंने जब शरीर छोड़ा, तो वो गोलोक धाम चले गए भगवान के अबोध। तो ये जो मुंह था, ये जो स्केलेटन था, वो ये जो वात ब्राह्मण है उसका, उनका स्केलेटन था, वात ब्राह्मण का स्केलेटन था। तो और वो भी मुंह पे जाके गिरा, क्यों, तो ये जो वात ब्राह्मण है वो इतना प्यूरिफाई हो गए थे कि उनका बॉडी बहुत प्योर हो गया था, सच्चिदानंद एकदम प्योर हो गया था। तो इसलिए वो जब सर था दोनों, वो जब जाके गिरा, ये दोनों जो सर थे, वो जब उनके वो वात ब्राह्मण के स्केलेटन पे जाके गिरा, तो वो दोनों ही प्योर हो गए थे, वो दोनों वल्चर और पैरेट एकदम प्योर हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो वात ब्राह्मण थे वो एकदम प्योर हो गए थे, और उनके मुंह पे जो मुंह जो 5th चैप्टर के जो भगवद गीता के 5th चैप्टर को रिसाइट करता था हर रोज, तो उसके स्केलेटन पे जाके गिरा। तो इसलिए जो वल्चर और पैरेट थे दोनों ही एकदम मुक्त हो गए, जो एकदम प्योर हो गए। और ये दोनों भी जो थे वल्चर पैरेट, वो दोनों भी गोलोक धाम अचीव, तो इन दोनों भी पूरे सारे पाप से मुक्त हो गए। तो इसलिए तो यमराज ऐसा बता रहे कि वो जो ये जो वाद ब्राह्मण थे उनकी कृपा से आप दोनों मुक्त हो गए। तो ऐसे ही तो इसमें शिव जी बता रहे कि जो भी 5th चैप्टर का रिसाइट करता है, वो जो अबोर्ड ऑफ द स्पिरिचुअल रियल, मतलब जो अबोर्ड है, वो सिर्फ 5th चैप्टर का रिसाइट करने से वो भगवान के अबोर्ड चले जाता है। ठीक है, तो अभी किसी को क्वेश्चन है? बोलिए भरत प्रभु। Yes, yes. बोलिए। Yes, I am saying when will we play quiz? हिंदी में बोले, हिंदी में। हम लोग क्विज कभी खेलेंगे? क्विज
मैं बनाऊंगा, क्विज बनाऊंगा। उसमें क्या है कि मैं हर रोज व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि कोई ज्यादा रिप्लाई नहीं कर रहा है। मैं ऐसा सोचा था कि हम एक बार क्विज नहीं खेलेंगे, मैं सोचा कि मैं हर रोज एक एक क्वेश्चन भेजूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप में, और मैं हिंदी में लिखूंगा। अभी से मैं इंग्लिश में लिख रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी में लिखने की जरूरत है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस को हिंदी में लिखूंगा और आप लोग आंसर कीजिए। ओके। एक दिन हम, ऐसा नहीं कि एक दिन में सारे क्विज खेलेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे कल परसों तरसों तो हमारे जो क्लास में जो गैप होगा उसके बीच बीच में मैं हर रोज एक 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 वो भेजूंगा क्वेश्चंस, पोल, एमसीक्यूज, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। मयंक प्रभु, सब क्लियर है एकदम? मैं पूछने वाला हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब क्लियर है। तो ये सब जो चैप्टर्स है उसके बेस में क्वेश्चन भेजूंगा, तो प्लीज आप लोग सब रिस्पॉन्ड करिए उसमें। मैं हर रोज एक एक क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। तो आज हमने 4th चैप्टर और 5th चैप्टर का जो महात्म्य है वो पढ़ा, सुना, ठीक है। तो आप लोग भी, मैं, मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी हर रोज भगवद गीता का रिसाइट करिए, एक चैप्टर, जैसे पहले 1st चैप्टर, उसके बाद 2nd चैप्टर, फिर 3rd 4th 5th, ऐसे हर रोज एक चैप्टर देखिए। मैं ये गीता महात्म्य का उद्देश्य यही है कि ताकि आप लोग समझ पाए कि गीता यदि पाठ करते तो कितना पुण्य मिलेगा उससे। सिर्फ पाठ करने से, सिर्फ सुनने से, एक हम जो जो चैप्टर था, जो सॉरी 1st चैप्टर का जो ग्लोरी था, तो उसमें हमने देखा कि एक पैरट था, वो जस्ट सुनने मात्र से वो गोलोकधाम चला गया। तो इसलिए एक एक चैप्टर, मतलब ये जो भगवद गीता का एक एक चैप्टर बहुत पुण्यवान है, क्योंकि वो सीधा भगवान के मुंह में से निकला है। सोचिए आप, हमारे जो आचार्य है उनके हम बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन लोगों ने वो सब, जो भगवत गीता जो भगवान के मुंह में से निकला था, भगवान ने जो स्वयं बोला था, वो प्रिजर्व करके रखा है हमारे आचार्यों ने। तो वी शुड बी ग्रेटफुल। तो ये सब जो चैप्टर है बहुत पुण्यवान है, बहुत पुण्यवान है। तो इसलिए आप लोग, मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग एक एक चैप्टर रिसाइट करिए, देख के, बिना देख के, कैसे भी, पर रिसाइट करिए रोज, ठीक है। क्योंकि एक एक, जैसे अभी देखिए, किसी एक चैप्टर रिसाइट करने से भी बहुत पुण्य मिलता है, और आप भगवान क्या बोल जा सकते। पर कुछ भी करिए तो रेगुलरली करिए, रेगुलरली, हर चीज रेगुलरली करिए। और यदि आपके पास कुछ ऐसा भगवत गीता का कॉपीज ना हो, तो आप खरीद सकते हैं। और या तो फिर आप, ऐसा हो कि इधर कोई आपके पास में कुछ ऐसा है नहीं कि आप खरीद सकते, तो हमको बताइए, हम आपके लिए जैसे पार्सल कर सकते हैं यदि हो सके तो। पर ज्यादातर तो सबके पास भगवद गीता, मतलब दुकान में तो होता ही है, तो इसलिए आप भगवद गीता खरीदिए। बहुत सारे कॉपीज आते, छोटे आते, बड़े आते, तो सबके पास भगवद गीता रह के, और सब लोग हर रोज पाठ करिए भगवद गीता का, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, जितना भी मन हो। क्योंकि आप खुद ही देखेंगे कि जब आप एक चैप्टर रिसाइट करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा, अरे फिर आप एक चैप्टर रिसाइट करेंगे, दूसरे दिन ऐसा होगा कि अरे मुझे दूसरा चैप्टर रिसाइट करना है, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है। अभी आप जैसे देखिए, यदि आप ऐसे बोलेंगे कोको कोला, ठीक है, और आप कोको कोला से जब करेंगे, तो आप कितने समय तक बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे आप बहुत समय तक। पर हम जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और जब भगवद गीता का चैप्टर का रिसाइट करते हैं, तो हम थकते नहीं है। अभी आप जैसे कुछ कोई मटेरियल थिंग है, मतलब जो भौतिक चीज है, जैसे दरवाजा, वैसे उसका एक ही शब्द का जो भौतिक चीज है, उसके यदि रिसाइट करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, आपको लगेगा क्या है ये पागलपंती ऐसा। पर जब हम भगवान के जप को बार बार रिसाइट करते हैं, बार बार जब बोलते हैं, तो कोई हमको ऐसा नहीं समझेगा ये पागल है, क्योंकि उसको पता है कि ये जप करने से वो भगवान के अबोर जाएगा, और आप कभी थकेंगे नहीं उससे। आप जब 1st चैप्टर रिसाइट करेंगे तो आपको लगेगा दूसरा चैप्टर रिसाइट करो, दूसरा चैप्टर रिसाइट करेंगे तो लगेगा तीसरा चैप्टर रिसाइट करो, ऐसे लगता रहेगा। तो इसलिए आप लोग एक चैप्टर आज से शुरू करिए, मेरा अनुरोध है, आज से एक चैप्टर हो, 2 चैप्टर, फिर एक बार पाठ कर लिया, फिर उसको याद करने का प्रयास करिए। याद, वैसे तो यदि आप हर रोज पाठ करेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, मतलब वो आप अपना रह सकते हैं। जैसे आप ऐसा निश्चय करें कि मैं आधे महीने तक एक चैप्टर रिसाइट करूंगा, या तो फिर हर रोज 1 2 3 ऐसे जो भी चैप्टर वो रिसाइट करूंगा,
तो आपके ऊपर है, कैसे भी रिसाइट कर सकते हैं और कभी भी रिसाइट कर सकते हैं, ट्रेन में हो, बस में हो, किधर कभी भी रिसाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, मेरा अनुरोध है आप सब प्लीज रिसाइट करिए ये चैप्टर्स। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भगवद गीता याद कर लें। तो हम फिर यदि याद करेंगे तो हम फिर परफॉर्मेंस रख सकते हैं, ऑनलाइन परफॉर्मेंस, जिसमें प्रभु आप जी, सब लोग एक चैप्टर। हाँ पूछिए। प्रभु जी, भगवद बोलिए। गीता में स्टोरीज नहीं है, श्लोका है, श्लोकास। हाँ, उनको भगवद गीता में रिवाइज श्लोकास है। करना है। नहीं नहीं, स्टोरी नहीं याद करना है, श्लोकास याद करना है। ये तो, ये गीता महात्म्य है, मतलब जो भगवद गीता में जो श्लोकास है उनका महात्म्य है ये। हमको श्लोकास याद करना है, ये याद नहीं करना है। ये जस्ट हमारे नॉलेज के लिए कि कितना ये जो भगवद गीता चैप्टर जो कितने महत्वपूर्ण है, कितने important है, कितना पुण्यवान है, तो वो हमको देखने के लिए हमको भगवद गीता के चैप्टर्स याद करना है, ये स्टोरीज याद नहीं करना है। जो श्लोकास है वो याद करना है। ठीक है, तो हम यदि ऐसा लगे प्रभु कि जी, बहुत जो सारे, पहले आपने सिखाए थे ना, वो 23 मुझे याद है। हाँ 36 है ना टोटल, 36 याद कर हाँ, लीजिए। 23 आए और थोड़े सीखने बाकी है मुझे। हाँ कोई बात नहीं, हर रोज रिसाइट करिए और याद कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे कि यदि ऐसा लगे कि बहुत सारे बच्चों को याद हो चुका है, तो जो जो बच्चे हो चुके हैं उनको परफॉर्मेंस रखेंगे। परफॉर्मेंस रख के सब लोग बच्चे बोलेंगे एक एक चैप्टर ही बोलेंगे हर बच्चे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक एक चैप्टर याद करें, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, याद करके फिर हम परफॉर्मेंस रख सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन है, हम इधर कंक्लूड करेंगे अभी। ठीक है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, प्रणाम।